सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT फिजिक्स प्रेप। इट्स मी राधेश्याम और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CUT UG 2025 की बिग अपडेट। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या 2025 का जो है एग्जाम पैटर्न होने वाला है और कैसे आपका पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो CUT UG 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता हो। क्योंकि किसी भी चीज़ का एग्जाम पैटर्न ही डिसाइड करता है कि आप उस एग्जाम में कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आपको एग्जाम में क्या कैसे करना उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे CUT UG 2024 का जो पैटर्न था उससे बिल्कुल ही अलग पैटर्न 2025 में आपको देखने को मिलेगा। एनटीए ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी कर दी है CUT UG 2025 का क्या कैसे एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CUT UG के मेजर चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे पहला जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका वो अभी हाइब्रिड मोड में नहीं होगा। जैसा कि आपको पता होगा 2024 में इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाया था। 2024 में इन्होंने हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाया था। तो यहाँ पे क्या समस्या हुई कि जैसे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में यहाँ पे लॉजिस्टिक समस्या होने के कारण यहाँ पे पेपर जो है टाइम पे कंडक्ट ही नहीं हो पाया, जिसके कारण बहुत सारी समस्या यहाँ पे हुई। तो इसलिए यहाँ पे एनटीए ने डिसाइड किया इस बार ओनली CBT मोड एग्जाम होगा। ओनली आपका क्या होगा, CBT मोड एग्जाम जो है होगा। यानी कि आपका ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे हाइब्रिड बोर्ड यानी जो ऑफलाइन पेपर वाला जो मामला था, ऑफलाइन जो आपको पेपर दे के एग्जाम करवा रहे थे, वो यहाँ पे इस बार नहीं देखने को मिलेगा। ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ओनली CBT। पूरे इंडिया में CBT मोड पे यहाँ पे एग्जाम होगा। हाइब्रिड मोड यहाँ पे नहीं होने वाला। ये था मोड ऑफ एग्जामिनेशन का बड़ा अपडेट एनटीए के द्वारा जो दिया गया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो CUT ने इस बार एक और बड़ा चेंजेस किया है वो ये है कि आपका जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, देखो अभी हम यहाँ पे थोड़ा पहचान करते हैं, रेड्यूस 63 टू 37। ओके, पहले आपका क्या था, CUT में 63 सब्जेक्ट थे इनके पास, ठीक है। 63 सब्जेक्ट थे, इस बार इन्होंने कर दिए 37। यहाँ पे 37। एनटीए ने क्या किया है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट आपके जो थे, जो लोग बिल्कुल कम ले रहे थे, जिसमें लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट CUT में इन्होंने डाल रखे थे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है, स्टूडेंट क्या है बहुत कम है, स्टूडेंट जहाँ पे न के बराबर है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वहां पे इन्होंने उन सब्जेक्ट को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे 63 से अब सब्जेक्ट आपके आ गए 37 पे, ठीक है। सब्जेक्ट आ गए 37 पे, ठीक है। यहाँ पे ये बिग अपडेट है। उसके बाद देखो, नाउ यू कैन सिलेक्ट टोटल 5 सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ योर द प्रीवियस ऑप्शन ऑफ 6। 2024 में और पहले के जो ऑप्शन थे, 2024 और उससे पहले क्या कर रहे थे अपन, 6 टोटल सब्जेक्ट 6 अपन सेलेक्ट कर सकते थे मैक्सिमम, ठीक है। एक CUT का कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है तो वो टोटल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता था। लेकिन उसको यहाँ पे अभी एनटीए ने क्या कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। अभी आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यहाँ पे कितने, 5। एक बंदा जैसे कि मान लो किसी ने फिजिक्स कर दिया, केमिस्ट्री कर दिया, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स कर दिया, ठीक है, और आपका मैथ्स कर दिया, हिंदी कर दिया, ऐसे कुल मिला के आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पे फील कर सकते हो। पहले यहाँ पे कितने कर सकते थे, 6 कर सकते थे टोटल, अब कितने कर सकते हैं, 5। तो ये यहाँ पे एक और बिग अपडेट हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम ड्यूरेशन एंड क्वेश्चन पैटर्न। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पहले 2024 और 2023 के जो CUT हुए हैं उसमें क्या था, देखो एनटीए लगातार चेंजेस कर रहा है पेपर पैटर्न में। इस बार इन्होंने क्या किया है, टाइम ड्यूरेशन जो पेपर का है वो 60 मिनट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, पहले ये था कि कुछ कुछ पेपर तो आपके 45 मिनट्स के हो रहे थे, ठीक है, और कुछ कुछ पेपर यहाँ पे 65 मिनट्स के हो रहे थे, सॉरी 60 मिनट्स के हो रहे थे। मान लो फिजिक्स का 60 मिनट का था तो इनका हिंदी वगैरह का पेपर 45 मिनट का था, ऐसे अलग अलग सबका ड्यूरेशन चल रहा था, ठीक है। मिक्स मसाला हो रखा था। तो एनटीए ने क्या किया कि ये सारी भेजामारी खत्म करिए, दिक्कत सारी दूर करिए। सारे पेपर जो हैं आपके, सारे के सारे पेपर अब कितने मिनट के होंगे, 60 मिनट के होंगे, यानी कि 1 आवर ड्यूरेशन के होंगे। कितने, 1 आवर ड्यूरेशन के होंगे, ठीक है। सारे के सारे, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स कुछ भी लो, इंग्लिश कुछ भी, सारे पेपर जो हैं आपके 1 आवर्स के हो गए, ठीक है, यानी 60 मिनट के हो गए। यहाँ पे
मतलब जो पेपर का जो ड्यूरेशन है सारा का सारा 60 मिनट कर दिया सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था, आपके 50 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, उसमें से चॉइस थी आपके पास, 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कितने? 45। मतलब ये भी था, या भी ऐसा भी हो सकता है कि 55 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 50 करने, मतलब चॉइस दे रहा था एनटीए कि आप 5 क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चॉइस थी उसको भी इस बार क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब क्या कर दिया है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 के 50 कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको यहाँ पे कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते, सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट। 50 के 50, 1 2 3 4 से लेके 50 तक क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या करने, अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चंस का वो था स्किप करने का कि हाँ अगर 55 में से 50 करना है या 60 में से 50 करने हैं, तो वो वाला जो पैटर्न था उसको भी यहाँ पे एनटीए ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट क्या है, देखो नेक्स्ट ये है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। अब देखो अब क्या किया इन्होंने, +5 कर दिया है फॉर ऑल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो टोटल क्वेश्चन 50 कर दिए इन्होंने, +5 कर दिए हैं ऑल करेक्ट के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ये हो जाएगा 250 मार्क्स, यानी कि ईच पेपर जो आपका है वो कितने का हो जाएगा, 250 मार्क्स का हो जाएगा। और अगर आप रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है अभी भी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बरकरार रहेगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और वो कितनी रहेगी, -1। -1 होगी फॉर ऑल रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर आप रॉन्ग करते हो आंसर तो -1 होगा, अगर आप करेक्ट करते हो तो +5 होगा, ठीक है। तो 250 के यहाँ पे हो गए हैं, कितना, एक पेपर 250 का हो गया। अगर आप डीयू जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो डीयू को, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गए। तो यानी कि यहाँ पे 4 × 250 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 1000 नंबर, ठीक है। यानी आपका अभी जो डीयू वगैरह में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे 1000 में से सीयूटी स्कोर जो है काउंट होगा। पहले कितना हो रहा था, 800 हो रहा था, ठीक है। पहले 800 से काउंट हो रही थी मेरिट, अब जो है 1000 से कैलकुलेट होगी मेरिट। यानी यहाँ की जो पीछे की कट ऑफ देखने से आपको जो आप आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है आइडिया लग सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। तो 800 वाली कट ऑफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो कट ऑफ निकलेगी वो 1000 से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्क्स वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अपडेट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अब इन्होंने क्या किया, पहले देखो क्या था, आप जब सीयूटी का फॉर्म भरते थे तो आपके जो सब्जेक्ट आप जब चूज करते थे डोमेन, वो आपके जो 12th में आपने जो पढ़े थे, 12th में पढ़े थे या 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट थे वो ही चूज कर सकते थे आप, कौन से, 12th वाले सब्जेक्ट। लेकिन अब सीयूटी ने क्या किया है, अब इन्होंने बोल दिया इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट यू कैन चूज एनी पेपर इन सीयूटी यूजी 2025। यानी कि आप अगर पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आपके पास 12th में पीसीएम है, तो आप सीयूईटी में पहले क्या था, पहले आपको पीसीएम ही करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी अगर आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करते थे तो क्या होता था, गाड़ी आपकी मैपिंग में आप आके फंस जाती थी, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग जब होती थी, मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट में आप फंस जाते थे, यहाँ पे आपका मैप नहीं हो पाता था, जिसके कारण आपको यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, ठीक है। आप मनचाहा कोर्स ले भी नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ये कर दिया इन्होंने पीसीएम, जैसे कि आप एक पीसीएम के स्टूडेंट है लेकिन आप सीयूटी दे रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में दे दिया, आपने पॉलिटिकल साइंस में दे दिया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में दे दिया, आपने जियोग्राफी में दे दिया। आपकी इच्छा है आप किसमें देना चाहते हैं। पहले ये था तुम्हारा कि भाई पीसीएम वाला पीसीएम में देगा, अगर उसको मान लो बीए बीए करना है कुछ आगे, ठीक है, बीए पोल्सो करना है, कुछ भी करना है, तो वो फिर वही मैथ फिजिक्स में दे रहा था। लेकिन अब क्या है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस देना है तुम्हें, तुम पॉलिटिकल साइंस में टेस्ट दे दो सीधा, अगर तुमने 12th में पढ़ा है ना पढ़ा उससे कोई मैटर मतलब ही नहीं है। तो आप किसी भी यहाँ पे सब्जेक्ट में आप सीयूटी का पेपर जो है दे सकते हो, चाहे आपने 12th में पढ़ा हो चाहे आपने 12th में नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पे इन्होंने काफी फ्लेक्सिबल कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करी, तो मैंने एक राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट थे आरबीएससी के, उनकी काफ़ी सारी क्वेरी रहती है, क्योंकि उनके पास एक हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर। तो वो वहाँ पे सीयूटी में ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है, सीयूटी में क्या सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट में ऑप्शन में ही नहीं था। तो वो लोग ऑनर्स कोर्स में एनरोल ही नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, उनको बस पास कोर्स का ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। तो अब इनके लिए भी मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा कि ये लोग भी ऑनर्स कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर दिया इन्होंने, क्राइटेरिया ही हटा दिया है कि आपके 12th वाले सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। तो कुल मिला के ये इतने सारा जो था
ये आपके एनटीए के जो मेजर चेंजेस किए हैं सीयूटी यूजी में वो थे। तो सबसे पहला आपने देखा कि आपका जो हाइब्रिड मोड नहीं होगा, अभी ओनली सीबीटी मोड होगा। उसके बाद आपने देखा नंबर ऑफ सब्जेक्ट काफ़ी सारे रिड्यूस कर दिए हैं, जो यहाँ पे उपयोगी नहीं थे उनको हटा दिया है, और आपके 5 टोटल सब्जेक्ट आप ले सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या कर दिया, सबका 60 मिनट्स कर दिया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कंपलसरी कर दिए हैं 50। ठीक है। उसके बाद 250 का एक पेपर होगा, आप ये 1 पेपर का है, ठीक है। ओनली 1 पेपर कितने का होगा, 250 का होगा। उसके बाद आपके 5 जो है करेक्ट आंसर की +5 है, और रॉन्ग आंसर करोगे तो -1 है। उसके बाद आपका ये क्राइटेरिया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये कुछ थे सीयूटी 2025 में जो आपके मेजर चेंजेस हैं वो। तो ऐसे ही सीयूटी से रिलेटेड सारा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सीयूटी फिजिक्स प्रेप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सीयूटी यूजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी हम सीयूटी फिजिक्स प्रेप पे फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो भी लाएंगे कि फिजिक्स में आप कैसे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं फिजिक्स के जो आप पढ़ के एक डिसेंट स्कोर बना सकते हैं सीयूटी में। तो उसके भी हम वीडियोज जल्दी हमारे चैनल पर लाएंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल से और आगे से आगे शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।